एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर को आप पे डाउट क्यों होता रहता है, यानी कि आपके पार्टनर आप पे हर वक्त शक क्यों करते रहते हैं। इसके बारे में हम चेक करेंगे, क्योंकि बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो शकी मिजाज होते हैं। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को आप पे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। अब मुझे इसका टाइटल नहीं पता कि मैं क्या रखूँगी, लेकिन रीडिंग मेरी ये है कि आपके पार्टनर हर वक्त आप पे शक क्यों करते रहते हैं। पहले मैं आपकी पर्सनालिटी के लिए कार्ड लूँगी और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे रीडिंग्स में आपके पार्टनर के लिए क्या आता है। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते, काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए सारे मैसेजेस आप अपने ऊपर फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप के सिचुएशन से डील कर रहा हो तभी आप ये रीडिंग देखिएगा, वरना मेरी दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये पता करने की कोशिश करूँगी कि आपके पार्टनर आप पे इतना डाउट क्यों करते हैं। कार्ड्स दो ही निकले हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं अप्लाइड ही लूँगी, रिवर्स में मैं रीडिंग में कार्ड नहीं लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूअर की पर्सनैलिटी, पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए लूँगी, फिर डाउट क्यों कर रहे हैं ये पता करने की कोशिश करेंगे। ओके, मेरे व्यूअर की पर्सनैलिटी। अच्छा जी, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी आदतों में सबसे ज़्यादा जो आदत आपकी है वो बहुत जल्दबाज किस्म के इंसान हैं आप हर काम बड़ी स्पीड में और बड़ी ही परफेक्शन के साथ करने वाली पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। यानी कि लोगों को जल्दी में काम बिगाड़ने की आदत होती है। आप एक वक्त में 5-6 चीज़ें एक साथ स्टार्ट करते हैं और 100% वो चीज़ें कंप्लीट करके लोगों को दे देते हैं। आपको कभी भी बर्डन महसूस नहीं होता उन कामों में जिन कामों में लोग थक जाते हैं। यानी कि अगर आप ऑफिस से आए हैं या आई हैं तो आप फ़ौरन किसी गैदरिंग में भी जाने को तैयार हो जाते हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि आपका काम 1 हफ़्ते का है, इसको ख़त्म करने के बाद आपने किसी और शहर में आपकी मीटिंग है, तो आप वो काम 2 दिन में ख़त्म करके अपनी आगे की मीटिंग अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। कैरियर वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, आपके पास फाइनेंशियली डिग्री बहुत अच्छी है जो आपको फाइनेंस में मदद करती है, बहुत तजुर्बेकार इंसान है आप। और हो सकता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो बड़ा ही यूनिक टाइप का है और आपको वक्त को हैंडल करना आता है। यानी कि आप इतना वक्त को मैनेज करते हैं कि आप सारी चीज़ें करने के बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है। इंटरनेट पे आपके बेतहाशा दोस्त हैं, यानी कि आपके जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क में आपके चारों तरफ जो है आपके बहुत सारे दोस्त हैं। आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क के हर शहर में आपके दोस्त हैं, और उस मुल्क के अलावा भी दूसरे मुल्कों में भी आपके दोस्त हैं जिनसे आप इंटरनेट पे बहुत एक्टिव हैं उनके साथ, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी से निकाला भी है, क्योंकि आप बड़ी स्पीड में ज़िंदगी गुजारते हैं, आपके पास लोगों के लिए टाइम नहीं है। यानी कि आप सबकी खैरियत पूछ लेंगे, उसके बाद आप अपने काम में लग जाते हैं। ये नहीं है कि आप घंटों फ़ोन पे लोगों से बात कर रहे हैं या उनसे मिलने जा रहे हैं, बस सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, इस टाइप की पर्सनैलिटी है। इस वजह से बहुत सारे लोगों से आपके झगड़े भी हुए हैं कि आप टाइम प्रॉपर नहीं देते, क्योंकि एक वक्त में आप 3-4 काम इकट्ठे कर रहे होते हैं। टाइम की आपके पास जो है लोगों को देने के लिए टाइम नहीं है। इस वक्त आप फुल फोकस जो है वो अपने कैरियर पे हैं कि कोई नई चीज़ अचीव कर ली जाए, क्योंकि आपकी सोच में ये बात है कि ये टाइम जो है ये कमाने का है। यानी कि एक एज होती है कमाने की, अगर आपकी वो एज निकल गई तो फिर आप इतना अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये बात लोगों की समझ में नहीं आती, और आपको सबसे ज़्यादा बुरी बात जो लगती है लोगों में वो ये लगती है कि वो अपने कैरियर और अपने फाइनेंस की तरफ सीरियस क्यों नहीं है जितने सीरियस आप हैं, ठीक है। ये आपकी मेन क्वालिटी है। अब प्लीज़ डिवाइन मुझे ये गाइड करें कि मेरे व्यूवर पे उनके पार्टनर डाउट क्यों कर रहे हैं। ये तो बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की पर्सनैलिटी है, तो आप पे आपके पार्टनर डाउट क्यों कर रहे हैं।
मून। ओके, मेन मसला ही पैसा है। ओके, अच्छा जनाब, असल में सारा प्रॉब्लम जो है वो ये आ रहा है कि आप अपने पार्टनर से कोई बात भी खुल के नहीं बताते। मनी वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और एक एज आपकी हो रही है। हो सकता है आप अनमैरिड हैं अभी तक, हालांकि आपकी एज शादी की हो चुकी है। अभी भी आप फ्रेश स्टार्ट लेने के लिए बड़े ही जज्बाती हैं, बहुत पैशनेट हैं आप कि आप नया स्टार्ट लें ज़िंदगी के अंदर। और आपको या तो ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है या नए लोगों से मिलने का अभी भी आपको शौक़ है। और आपने अपना ऑप्शन जो है वो अभी तक लव ऑप्शन जो है वो खोला हुआ है। यानी कि आप अपने पार्टनर को ये वाइब बार बार देते रहते हैं कि अगर तुम नहीं हुए तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में और बहुत कुछ है करने के लिए मोहब्बत के अलावा भी। ठीक है, और वो अपने आप को आप पे स्ट्रक महसूस करते हैं कि आप जैसी पर्सनैलिटी उनको नहीं मिली है। वो कुछ ज़्यादा ही आप पे स्ट्रक हुए हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। बहुत अरसे से साथ हैं वो आपके, हो सकता है 7 साल से वो आपके साथ हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने बहुत कोशिश भी की है कि वो इस रिलेशनशिप से निकल जाएं। जैसे आप बड़े प्रैक्टिकल हैं तो वो इस रिलेशनशिप से निकल जाएं, लेकिन वो अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। और आपकी जो एडवेंचरस टाइप की पर्सनैलिटी है ना, कि आपको नई चीज़ें शुरू करने में कोई हेजिटेशन नहीं होती, तो इस चीज़ से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं और इसी वजह से वो आप पे डाउट भी करने लगे हैं कि इसके बाद पैसा भी है अब और ये नया स्टार्ट भी कर लेगा, ये इतना इमोशनली मुझसे अटैच भी नहीं है, सिर्फ मैं ही अटैच हूँ। और वो बार बार अपने आप को ये कहते हैं कि मैं ही अटैच हूँ और मैंने ही टाइम इन्वेस्ट किया है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वो आप पे मुकम्मल नज़र रखते हैं। आपके दोस्तों से भी आपके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है रिसेंटली आपने कहीं की ट्रैवलिंग का सोचा है, कहीं जाने के बारे में सोचा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए डाउट करने की वजह क्या है। ओके, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए अभी, इतने तो नहीं लेने। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत है, बेतहाशा पैशनेट हैं आपके बारे में, इसीलिए जो है वो आपको खोने से डरते हैं। अच्छा जी, लोगों से आपके बारे में पूछ भी रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आप कहीं जाने का आपने बोला है किसी दूसरे कंट्री में, या तो आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं या पढ़ाई के लिए आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। और 4 से 5 लोगों ने उनको ये ख़बरें देना शुरू कर दी हैं कि आपने सफ़र का सोच लिया है। और वो मुसलसल आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारे उस दोस्त ने भी मुझे ये बताया है, तुम्हारे उस दोस्त ने भी मुझे बताया, तुमने मुझे ख़ुद क्यों नहीं बताया। आजकल आपके उनसे काफ़ी झगड़े फसाद चल रहे हैं और इस चीज़ में आप जो है इंतज़ार ही कर रहे हैं कि ये हालात थोड़े बेहतर हो जाएं, तो फिर मैं इसको बताऊं कि मैंने ज़िंदगी के बारे में क्या सोच रखा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रहती है ये पर्सनैलिटी। यानी कि ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए आते हैं, लड़ाई झगड़े करती हैं या करते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। जब इनको सुकून हो जाता है कि इनके अलावा कोई ज़िंदगी में नहीं है, तो ये पूछते भी नहीं हैं या पूछती भी नहीं है। बस इनको ये है कि ये रहें या फिर कोई ना हो, बस ये पता करना है, लेकिन आपके साथ इन्होंने रहना नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ी, यानी कि क्या कहें उसको, ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं ना कि उनको बस ये सुकून होता है कि मेरे अलावा तो कोई और नहीं आया इसकी ज़िंदगी में, सिर्फ मैं ही हूँ ना, तो मैं ही हूँ तो बस मैं ही रहूँ। उसके बाद उन्होंने कोई एफ़र्ट नहीं करनी होती उस रिलेशन में ना, तो इस वजह से ये आपको हर वक्त चेक करते रहते हैं। 10 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, हेरोफेंट, लवर्स। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ, नाइट ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ
नाइट ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, चाहते ये यही हैं कि आपके साथ जो है वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजरे, लेकिन शक्की मिजाज अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक किस्म के हैं, और इनको बार बार ये डाउट होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है और आप किसी और को पसंद करने लगे हैं और किसी ने आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑफ़र की है। ये तो पूरे कार्ड ऐसे आ रहे हैं जैसे उनको यकीन हो चला है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये बात आप उनसे छुपा रहे हैं। ये उनके दिमाग में खिचड़ी जो पक रही है वो उसको फाइनलाइज़ कर चुके हैं कि ऐसा सब कुछ हो गया है और अब मुझे क्या आगे करना चाहिए है। ये सारी खिचड़ी उनके दिमाग में पक रही है आपके पार्टनर पे, इसलिए वो आप पे डाउट नहीं कर रहे, उनको यकीन हो चला है कि कोई और है। बहुत इंडिपेंडेंट आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हैं आप आजकल। तो जो आपकी इंडिपेंडेंसी है ना, उसको वो किसी और वे में देख रहे हैं कि इसको कोई और मिल गया है, तो इस वजह से ये इतना इंडिपेंडेंट मुझे फील करवा रही है या करवा रहा है कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये जो एटीट्यूड है ना अपने पार्टनर की टूवर्ड, उसने उनको डाउट पे डाला है। आप या तो उनको टाइम पूरा नहीं दे रहे हैं, या आप उनकी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन होते हुए भी उनसे बात नहीं कर रहे। तो उनके दिमाग में ये फाइनलाइज हो चुका है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, इसलिए वो आप पे डाउट किया। वो तो यकीन करके बैठे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी है आपकी कि अगर आपको कोई तंग करे तो आप कहते हैं कि तुम तंग मुझे करने से बेहतर है कि हम इस रिलेशन को यहीं पे ख़त्म कर दें और अपनी अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ बैलेंस करके चलो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि अगर मेरे व्यूवर अपने पार्टनर चाहें जो उन पे डाउट कर रहे हैं तो क्या कहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मैं आपकी तरफ से एक मैसेज लूँगी। प्लीज़ गिव मी द टाइम, आई नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। ठीक, एक ये और दूसरा, लव इज़ द आंसर। आप उनको यकीन दिलाना चाह रहे हैं और आप ये कह भी रहे हैं उनसे, और ये कहेंगे भी उनसे कि आपको थोड़ा टाइम दें। आपने इस तरह के हालात पहले नहीं देखे, आप पे कभी किसी ने शक नहीं किया जैसे आपके पार्टनर आप पे डाउट कर रहे हैं। और ये बात आपको बड़ी स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपके पार्टनर आप पे डाउट कर रहे हैं और आपको चेक कर रहे हैं, लेकिन आप उनको बोल नहीं रहे क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा ही नहीं है। जब सामने वाला कह ही नहीं रहा कि मुझे तुम पे डाउट है, तो आप यानी कि क्यों उनसे पंगा लेंगे। तो आपको फील हो रहा है कि वो आपको चेक कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे क्लियर नहीं कर रहे ये बात। लव इज़ द आंसर। मोहब्बत है ही जवाब सारी चीज़ों का, और आप उनको ही चूज़ करेंगे, ये बात आप उनसे कहना चाह रहे हैं। जब वो आपको ये बोलेंगे कि उन्हें डाउट हो रहा है, वो जब ये बात बताएंगे आपको, तब आपने ये सारी बातें उनको बतानी हैं। तो अब मेरे ख़्याल से मेरी एडवाइस ये है कि आप उनके पूछने से पहले ही उनको ये आंसर दे दें, ताकि वो आप पे डाउट करना छोड़ दें। तो आपके पार्टनर आजकल आप पे डाउट क्यों कर रहे हैं? आपकी जो है इंडिपेंडेंसी जो है वो उनसे हज़म नहीं हो रही, इसलिए वो आप पे डाउट कर रहे हैं कि ये इतना इंडिपेंडेंट मुझे क्यों फ़ील करवा रहा है, ये करवा रही है कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।